अपनी लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं हैं। देश के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स के प्रति सेम रूप से समर्पित हैं। लाखों से करोड़ों तक का सफर। इन 9 स्टार्टअप्स ने जब से शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट किया है, तब से इन स्टार्टअप्स की तो चांदी ही चांदी हो गई है। ये स्टार्टअप्स जो कि पहले लाखों में कारोबार करते थे, आज वो करोड़ों तक पहुंच गए हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी ब्रांचेस खुलने लगी हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सी स्टार्टअप्स हैं जिनको कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 से फायदा मिला है। देखिए, भारत एक उभरते हुए स्टार्टअप का घर है और शार्क टैंक इंडिया ने इस पे सोने पे सुहागा का काम किया है। देश में उभरते एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया है, उनको एक मोटिवेशन, एक गाइडलाइंस और इस सीजन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। पूरे देश में धूम मचाने वाले शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 की अपार सफलता के बाद सीजन 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ऐसा शो था जिसने बहुत ही कम समय पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। इस शो में लगभग 67 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हुआ और कुल मिला के लगभग 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया इंडिया के छोटे छोटे स्टार्टअप ने। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने इस शार्क टैंक इंडिया का फायदा लिया और इससे एक अच्छा वेल्थ गेन किया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हैमर लाइफ स्टाइल की। ये 2019 में रोहित नंदवानी के द्वारा स्थापित किया गया स्टार्टअप है जो कि D2C और FMEG का ब्रांड है। FMEG मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, D2C मीन्स डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस है जो कि डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है। आपको बता दें कि यह एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ब्रांड है जो कि वायरलेस ईयरबड्स, ईयरफोन्स, वायरलेस ईयरफोन, वायरलेस हेडफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करता है। इस स्टार्टअप ने अपने 40% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपए की डील की है विद अमन गुप्ता। जहां इसकी पहले सेल 70 लाख रुपए पर मंथ होती थी, वहीं अब इसकी सेल बढ़ करके 2 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। दूसरे स्टार्टअप्स की बात करें जिसका नाम है ओली स्किन केयर सोल्यूशन। ऐश्वर्या विश्वास ने इस्टेब्लिश यह एक आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। नमिता थापर ने 75 लाख रुपए देकर के इस स्टार्टअप्स की 15% इक्विटी हासिल की थी। शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले जहां इसकी सेल लगभग 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ होती थी, वही इनकी सेल अब इंक्रीज होकर के 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गई है। साथ ही साथ इन्होंने अपना अलग वेबसाइट डेवलप कर लिया है और इंटरनेशनल मार्केट से भी प्रोडक्ट्स की डिमांड आने लगी है। तीसरे स्टार्टअप्स की बात करते हैं स्किपी आइस पॉप्स, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जो कि 100% प्यूरिफाइड RO वाटर, नेचुरल कलर और टेस्ट से आइस पफ्स बनाने वाला स्टार्टअप है। यह एक ऐसा स्टार्टअप रहा जिसमें कि ऑल 5 शार्क्स डील हुई, जिसमें 15% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपए इस स्टार्टअप ने गेन किए। जहां इसके पास शार्क टैंक इंडिया में आने से पहले 150 विजिटर्स आते थे और 4 से 5 लाख पर मंथ की सेल होती थी, वही सेल इम्प्रूव होकर के आज लगभग 70 से 80 लाख रुपए पर मंथ तक हो गई है और विजिटर्स की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है, जो कि 6000 से लेकर के 8000 तक विजिटर्स का ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आने लगा है और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रहा है, जिनमें युगांडा, नेपाल, कुवैत एक्सेट्रा कंट्रीज शामिल है। फोर्थ बिजनेस की बात करें, गेटअवे जज शाह, पद्मिनी माथुर और जिमी शाह के द्वारा एक किचन एक्सपेरिमेंट था जो कि आइसक्रीम के ब्रांड में तब्दील हो गया। इस स्टार्टअप ने 1 करोड़ के बदले में 15% इक्विटी दी अश्नीर ग्रोवर, फाउंडर ऑफ भारत पे, एंड विनीता सिंह, फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। यह कंपनी पहले जहां 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ की सेल कर पा रही थी, वह आज के टाइम में लगभग 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की सेल पर मंथ कर रही है। अगले स्टार्टअप का नाम आता है ब्रेन वायर्ड, जो कि सुरेश और रोमियो ने स्टार्टअप स्टार्ट किया। यह एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो कि अफोर्डेबल, इफिशिएंट लाइव स्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि इनकी इस टेक्नोलॉजी से आप पता कर सकते हैं कि आपके जो एक पालतू पशु है उसको क्या दिक्कत है, क्या वो कहीं वो बीमार तो नहीं है। नमिता, पीयूष और अश्नीर ग्रोवर ने इस
स्टार्टअप के 6% इक्विटी ले करके 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस स्टार्टअप में। इस स्टार्टअप का सेल जो कि पहले 1 या 2 लाख रुपए पर मंथ हुआ करती थी, वही अब इम्प्रूव होकर के 30 से 35 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गई है। साथ ही साथ इंटरनेशनल डिमांड्स भी बढ़ी है इस प्रोडक्ट की। 6th स्टार्टअप है टैग जेड फूड। टैग जेड फूड अनिल बासु रॉय और सागर भालोतिया के द्वारा चालू किया गया एक पॉप्ड पोटैटो चिप्स ब्रांड है। इस स्टार्टअप के 2.75% इक्विटी के बदले में 75 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट गेन किया फ्रॉम अश्नीत ग्रोवर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ भारत पे। अगर हम लोग इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसकी ग्रोथ आफ्टर शार्क टैंक इंडिया इन्वेस्टमेंट इसकी ग्रोथ ट्रिपल्ड हो गई है। जहां इसमें पहले 6 सिटी में ही केवल इसकी ब्रांचेज सीमित थी, वहीं अब बढ़ करके 20 सिटी में इसकी ब्रांच बढ़ गई हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनली दुबई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी ब्रांचेज ओपन हो रही है। 7th वन इज द सास बार। सास बार रिस्का नायर द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक स्टार्टअप है जो कि डेजर्ट सोप ब्रांड है, जो कि सोप्स को ऐसे बनाता है जैसे कि आपके खाने का कुछ डेजर्ट हो। सोप यानी साबुन को ऐसे इस तरीके से अलग अलग शेप दे करके, डेजर्ट का शेप दे करके बनाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी डिलीशियस लगता है, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। इस स्टार्टअप ने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट गेन किया 35% इक्विटी दे करके, और इस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने वाले अनुपम मित्तल और गजल अलग थे। पहले इस स्टार्टअप का सेल 6 लाख रुपए पर मंथ तक था, वही अब इम्प्रूव होकर के 20 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गया है। अगले स्टार्टअप की बात करें, अगला स्टार्टअप है क्वर्की नारी। ये एक इंडिया का फर्स्ट हैंडमेड हैंडक्राफ्ट डेनिम ब्रांड है, जिसको कि मालविका सक्सेना ने मथुरा में इस्टेब्लिश किया हुआ है। क्वर्की नारी फैशनेबल फुटवेयर्स और अपरेल्स बनाते हैं। इस कंपनी ने 15% इक्विटी के बदले में 35 लाख का इन्वेस्टमेंट गेन किया फ्रॉम अनुपम एंड विनीता। इस कंपनी की सेल जहां पहले 3 लाख रुपए पर मंथ तक थी, वह अब इम्प्रूव होकर के 8 लाख रुपीज़ पर मंथ तक पहुंच गई है। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कर ली है, अलग से ऑफिस और स्टूडियो इस्टेब्लिश कर लिया है, और एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी और बहुत सारे ज़रूरत के एम्प्लॉयज़ को भी हायर किया हुआ है। हार्ट अप माई स्लीव्स। हार्ट अप माई स्लीव्स एक डिटैचबल स्लीव्स ब्रांड है, जो कि फोकस करता है एक फैंसी, सुटेबल और रीयूजेबल स्लीव्स बनाने की तरफ। ये स्टार्टअप रिया खट्टर ने स्टार्ट किया, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। अनुपम मित्तल और विनीता सिंह ने इस कंपनी के 30% इक्विटी शेयर के बदले में 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस स्टार्टअप का सेल 1 या 2 लाख रुपए पर मंथ से बढ़ करके 6-7 लाख रुपए पर मंथ तक हो गया है। साथ ही साथ नायका में भी इसके प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। देखिए, शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो था जिसमें हमको देखने को मिला कि देश के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स के प्रति सेम रूप से समर्पित हैं। यानी कि अपने देश की लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं हैं। उन्होंने आज साबित कर दिया कि कोई भी क्षेत्र हो, उसमें लड़कियों का हमेशा पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। अगर आपके पास भी कोई लड़के लड़कियों में भेद करता है, तो उनको ये शो एक प्रेरणा दे सकता है कि अपनी लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं हैं, और स्टार्टअप हो, बिजनेस हो या फिर कोई नौकरी हो, हर एक क्षेत्र में अपनी लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। जय हिंद।